पुष्पा जब कादम्बरी से टकराई थी तब पुष्पा कादम्बरी को देखकर पहचान नहीं पाई थी। उसे कादम्बरी एक आदमी लगी थी क्योंकि कादम्बरी ने आदमियों वाले कपड़े पहन रखे थे। पुष्पा को कादम्बरी से टकराने के बाद एक बार फिर से चेहरा ध्यान में आया, कादम्बरी का चेहरा, और फिर जिस आदमी से पुष्पा टकराई थी उस आदमी का चेहरा भी ध्यान में आया। पुष्पा को दोनों चेहरा एक जैसा दिखाई दिया। पुष्पा समझ गई थी कि जिस आदमी से वो टकराई थी वो कोई आदमी नहीं थी बल्कि एक औरत थी, वो कादम्बरी थी। जब तक पुष्पा कादम्बरी के बारे में समझी तब तक बहुत देर हो गई थी। कादम्बरी तब तक तितली तक पहुंच गई थी और वो तितली को वैन में बैठा चुकी थी। जब तक पुष्पा कादम्बरी के बारे में समझी तब तक बहुत देर हो गई थी। कादम्बरी तब तक तितली तक पहुंच गई थी और वो तितली को वैन में बैठा चुकी थी। पुष्पा वैन को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करी लेकिन वो वैन को पकड़ नहीं पाई। जैसे ही कादम्बरी तितली को वैन में लेकर निकली वैसे ही पुष्पा ने चिराग को कॉल किया और उसे कादम्बरी के नए हुलिये के बारे में बताया और चिराग को स्केच बनाने के लिए बोला। चिराग से बात करने के बाद पुष्पा ने प्रार्थना को कॉल किया और उसे बताया कि मेरे सामने से कादम्बरी तितली को उठाकर ले गई। प्रार्थना को ये बात पता चल गया था कि कादम्बरी मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है। प्रार्थना को वो दोनों कांस्टेबल मिल गए थे जिन्होंने कादम्बरी को जेल से आजाद होने में मदद की थी। अब प्रार्थना अपनी टीम के साथ कादम्बरी की छानबीन करने के लिए निकल जाएगी। अब ये देखना बाकी है कि क्या तब तक कादम्बरी शहर में रहेगी या फिर कादम्बरी शहर छोड़कर चली जाएगी।